पहले बात करेंगे मार्केट अपडेट की और मार्केट ने हफ्ते का शानदार आगाज किया है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। आईटी दिग्गजों ने बाजार में जोश भरा। बाजार का पूरा एक्शन समझ लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, पहले तो बताइए आज की हाइलाइट्स, लगातार तेजी, नए रिकॉर्ड्स और क्या एक्शन हुआ? देखिए, आज मार्केट में एक बढ़िया शुरुआत हुई हफ्ते की, जहां पर रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी सेंसेक्स दोनों की शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ी और धीरे धीरे बाजार ने जो क्लोजिंग दी वो भी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ही रही। लेकिन निफ्टी बैंक आज फिर पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ दिखाई पड़ा। 170 अंकों के आसपास गिरावट देखने को मिली। मेजरली आज बाइंग जो थी वो थी हैवी वेट्स की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, सेकेंड हाफ में TCS, इन्फोसिस, जहां से एक अच्छी तेजी मार्केट्स को आते हुए दिखाई पड़ी और उसका एक सपोर्ट मार्केट को तेजी की तरफ लेकर गया। आज बाइंग थी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी, और खासतौर से रियल स्टेट स्पेस में या फिर मेटल में, टेक्सटाइल में, लेदर में, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो ओवरऑल एक बेहतरीन सत्र। कुछ हद तक बाइंग मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी और आई थी, लेकिन अभी और भी जो मोमेंटम है वो आना बाकी है। और अगर स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक मूव देखें तो किन शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी थी? देखिए, अगर निफ्टी के गेनर्स के साथ मैं शुरुआत करूंगा, सबसे पहला नाम तो यहां पर आपको आईटी मेजर ही दिखाई पड़ेंगे। विप्रो करीब 5% की तेजी रिकॉर्ड स्तरों पर, HCL 2% ऊपर, हिंडाल्को करीब 2% की तेजी और इन्फोसिस करीब 0.25% का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में ONGC 1.25% नीचे, IOC 1.5% नीचे, इंडसइंड और ब्रिटानिया दो और ऐसे नाम जहां पर 1 से 1.25% तक की गिरावट बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में लीड कर रहा था स्कॉट्स 5% की तेजी के साथ, IRCTC नए रिकॉर्ड स्तरों पर 5% की तेजी के साथ, वोल्टास लगातार तेजी जारी है और मन्नापुरम करीब 3% की तेजी यहां भी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में आपको पेज इंडस्ट्री दिखाई पड़ेगा 1.5% नीचे, टोरेंट पावर करीब 1.5% टूटा, BEL एक अच्छी तेजी के बाद 1.5% नीचे और टाटा पावर करीब 127 1.5% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। जोरदार तेजी थी आज इंडिया मार्ट में, 10% के उछाल के साथ बंद हुआ। नाल्को 11 साल का ब्रेकआउट, एस्कॉर्ट्स करीब 5% की तेजी के साथ और विप्रो रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़ा। इसके अलावा शानदार जो F&O लूजर्स हैं उसमें ICICI लोम्बार्ड करीब 4% टूटा, HAL 2.5% टूटा, गुजरात गैस 2% टूटा और HPCL में करीब 2% की बिकवाली देखने को मिली। एक अच्छी तेजी रियल एस्टेट स्पेस में थी तो प्रेस्टीज 13.5%, ब्रिगेड 6.5%, ओबरॉय 7.5% और शोभा 6.5% की शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। बढ़िया तेजी मेटल में नाल्को लीड कर रहा था 5.5% तेजी के साथ, मॉयल 4% ऊपर, वेदांता 2.5% ऊपर और हिंडाल्को में भी करीब 2% की तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। और आखिरी में IT स्पेस जहां पर विप्रो 5% की तेजी, एम्फेसिस 2.5% ऊपर, HCL टेक 2% ऊपर और इन्फोसिस में करीब 0.2% का उछाल देखने को मिला। तो शानदार सत्र और अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स के अंदर आज बाय आते हुए दिखाई पड़ रही थी। शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कई पॉकेट्स थी जो अच्छा तेजी का एक्शन दिखा रही थी, जिसमें प्रिसाइसली IT मेटल्स यहां पर ज्यादा रौनक रही। लेकिन सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते कैबिनेट सेक्रेटरी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें टेलीकॉम, रोड समेत कई सेक्टर पर रणनीति बन सकती है। ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, बताइए और क्या डिटेल्स हैं इस एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर? देखिए, दरअसल सरकार ने पिछले दिनों जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का ऐलान किया था उसको जल्द से जल्द साकार करने के लिए अब इसकी रणनीति बनाने में जुट गई है। सूत्र कह रहे हैं कि महज एक हफ्ते के भीतर कैबिनेट सचिव की अगुवाई में 2 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें अलग अलग सेक्टर की रणनीति बनेगी। मिसाल के तौर पर पहली जो बैठक होगी वो 9 सितंबर को होगी, यानी इसी हफ्ते बैठक होगी कैबिनेट सचिव की अगुवाई में, और इसमें 8 सेक्टर पर चर्चा होगी, जिसमें टेलीकॉम, रोड जैसे सेक्टर शामिल है। दिल्ली की कॉलोनियों को मोनेटाइज किया जाना था वो इसमें शामिल है। MTNL BSNL के जो टावर है करीब 14,000 उनको मोनेटाइज किया जाना वो शामिल है। इसके इन संबंधित मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे, नीति आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद तुरंत दूसरी बैठक होगी, वो आपको होगी 13 सितंबर को। इस दूसरी बैठक में ITDC, पोर्ट्स, स्टेडियम जैसे जो सेक्टर हैं उनको मोनेटाइजेशन कैसे किया जाए, जल्द से जल्द कैसे मोनेटाइज किया जाए, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। बता दूं कि सरकार ने ITDC के 8 होटल को मोनेटाइज करने की योजना बनाई है। इस तरीके से पोर्ट और स्पोर्ट्स स्टेडियम को मोनेटाइज करने की योजना बनाई है। तो इन सबको अब अमल होता हुआ दिखना चाहिए, इस पर सरकार की रणनीति बनेगी। इस लिहाज से कहें तो दोनों बैठकें काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दोनों मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये तमाम डिटेल्स
बताने के लिए एसेट मोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अब आगे तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ईएलएस कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने पर विचार कर रही है। फिलहाल एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल यानी ईएलएस समेत सभी तरह के कॉटन के इंपोर्ट पर 10% ड्यूटी है। दरअसल देश में ईएलएस कॉटन का उत्पादन डिमांड से कम होता है, लिहाजा इंडस्ट्री फिलहाल इसके इंपोर्ट पर भी निर्भर है। हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। बताइए आलोक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या राहत मिलने जा रही है? बिल्कुल, देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जल्द ही राहत की बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि सरकार जो इंपोर्टेड कॉटन है उस पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने पर विचार कर रहा है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार जो ईएलएस यानी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है, जिसका देश में प्रोडक्शन लगभग 50% ही होता है और 50% की जो डिमांड है वो विदेशों से पूरी की जाती है, उस पर जो अभी तक 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है, जिसमें 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कुल मिलाकर जो 10% की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटाने पर विचार चल रहा है। और इसके लिए जल्द ही फाइनेंस मिनिस्ट्री एक अलग से HSN कोड जारी कर सकता है। दरअसल अभी तक दिक्कत यही है कि जो कॉटन है, नॉर्मल कॉटन, उसी पर पिछले साल बजट में सरकार ने सीधे 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया था। इसकी वजह से जो ईएलएस है इसको एक तरह से बाइफर्केट अभी तक नहीं किया जा सकता है। सरकार इसको जल्द ही बाइफर्केट करके एक नया HSN कोड जारी करेगी और इस HSN कोड के अगेंस्ट जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको जीरो कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको इससे बड़ी राहत मिलेगी कि जो देश में जो ईएलएस जो कॉटन है उसका उत्पादन लगभग 50% होता है। देश में करीब 12 से 15 लाख बेल्स की सालाना खपत है और 5 से 6 लाख बेल्स ही इंडिया में पैदा होता है। तो लिहाजा इंडस्ट्री को बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ता है और इसकी वजह से जो इंडस्ट्री की डिमांड है कि इसकी वजह से उनकी जो कॉस्टिंग है, लागत है, उस पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाती है। लिहाजा सरकार से बार बार वो मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार अब इसको लेकर जल्द ही एक पॉजिटिव कदम उठा सकती है और नया HSN कोड जारी करके जो ईएलएस कॉटन है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाया जा सकता है। शुक्रिया आलोक, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राहत हो सकती है जैसे कि बताया आलोक ने। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और खबरें हैं जो आपको बताएंगे। चल वापस आते हैं।